ये गर्मजोशी, ये मेजबानी, ये केमिस्ट्री, दोनों की ये बॉडी लैंग्वेज, बताने के लिए काफी है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कैसी दोस्ती है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित। करीब 5 साल बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने आए तो ट्रंप ये बताने से खुद को रोक नहीं सके कि उन्होंने पीएम मोदी को कितना मिस किया। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हर विषय पर खुलकर बात हुई, फिर वो चाहे आतंकवाद हो, कारोबार हो, डिफेंस हो या फिर सुरक्षा। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद हर भारतीय के जहन में एक ही सवाल है, अमेरिका से भारत को क्या मिला? तो इंडिया न्यूज आज आपको एक एक कर बताएगा इस मुलाकात से भारत ने क्या हासिल किया, कैसे इस मुलाकात ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया, चीन को तिलमिला दिया और बांग्लादेश को बेचैन कर दिया। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए आंख कान खोल के। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने उन तस्वीरों को देखा, आपने उन तस्वीरों को देखा और तस्वीरों को देखते हुए आपने ये भी समझने की कोशिश की कि अगर ये यात्रा हुई है, अगर ये द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं तो उसमें संकेत निकल करके आए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। अपनी इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को एक ऐसा उपहार दिया जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा था तो केवल 2 दिन का, लेकिन इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने बता दिया अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहां खड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना मोदी उनके अच्छे दोस्त तो हैं ही, लेकिन टफ नेगोशिएटर भी हैं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ नेगोशिएटर क्यों कहा? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए क्या लेकर आए हैं, ये जानने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपका दिल जीत लेगी। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी के लिए जो किया वो अंदाज हैरान करने वाला था। मुलाकात के बाद पीएम मोदी जब हस्ताक्षर करने के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए बढ़े तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हाथों से कुर्सी खींचकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए जगह बनाई। हस्ताक्षर किए जाने के दौरान ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ही खड़े रहे। अमेरिका भ्रमण के दौरान कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का हाथ पकड़ा, उनकी पीठ थपथपाई, मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर कई कदमों तक चले। ऐसा करके वह अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह इंगित कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ और भारत के साथ अमेरिका की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक विशेष
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किताब को पलटते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी 2020 की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने ताजमहल के सामने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ उनकी एक तस्वीर भी मोदी को दिखाई। यकीनन अमेरिका से आई ट्रंप और मोदी की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, दिल जीतने वाली हैं, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसी मुलाकात को समझना हो, किसी मुलाकात को महसूस करना हो, तो बस आप उस मुलाकात करने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिए। और इसीलिए हमने ये पैकेज और खबर तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार की कि आप तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहिए, चाहे वो उद्योग जगत से रिलेटेड हो, वो चाहे ट्रेड से संबंधित हो, चाहे वो ट्रेड के साथ साथ डिफेंस से संबंधित हो, या फिर कई सारी द्विपक्षीय वार्ताओं से संबंधित हो, या फिर सुरक्षा से संबंधित हो। लेकिन अगर आपकी मुलाकात में आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सब कुछ बता देती है, इसलिए हमने इसको लेने की कोशिश की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। दनीश शर्मा विदेशी मामलों के जानकार हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार और आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार। समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा शुएब चौधरी साहब के पास, जो कि बांग्लादेशी पत्रकार है। शुएब साहब, तस्वीरें तो बांग्लादेश में घूम रही होंगी। ट्रंप और मोदी की मुलाकात के वीडियो इस वक्त कई बांग्लादेशी बड़े गौर से देख रहे होंगे और वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, वो महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो रिश्तों की गर्माहट है, ये दोनों की जो शारीरिक भाषा की गर्माहट है, इसकी तपिश बांग्लादेश में ज़रूर होगी। देखिए, बंगाली जो है, बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली, वो तो जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मोदी जी को इज्जत दी, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मोदी जी के साथ बात किया, सो ये सब हमें सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश को लेके ट्रंप साहब ने जो वार्ता दे दी कि बांग्लादेश के बारे में जो कुछ डिसीजन लेना है मोदी जी लेंगे। ये तो है 18 करोड़ बंगाली की बात। और जो हमारे देश में जो जिहादियों हैं, इस्लामी जिहादी, वो रो रहे हैं, उनके लिए मुहर्रम हो गई कल से ही कि ये क्या हो गया। वो तो तैयार भी नहीं थे कि इस तरीके की एक अचानक मुसीबत उसके ऊपर आ जाएगा। मगर मैंने आपको कल भी कहा था आपके शो में कि रात तक ट्रंप ने उसके लिए रेड लेटर इशू करेंगे, और वो रेड लेटर तो इशू होगी। अभी बांग्लादेश के लिए ये बहुत, सबके लिए एक सेलिब्रेशन है कि चलो हमारे देश में जो अभी जो चल रहा है, इससे बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाला है। और मैं जो फिर से कह रहा हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो हम भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, सो जब हमारे किसी देश की, भारत की एक नेता को इतने सम्मान मिलता है,